हेलो, बबीता खान बात कर रही हूँ। मैं सोहेल की बुआ। आज मैं इतना क्यों झगड़ रही है, क्यों बोल रही है कि ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है, घर के थे, घर जैसे है, अभी भी थे। मेरी खाली एक अरमान थी। बाप बोल रहा था ना, तुम्हारे को अंकल बात करता था ना, आज तुम्हारा करते हुए था। नगर सेवक सुधीर कोकाटे, उसका लड़का विराज कोकाटे, हाँ, किशोर गायकर, हाँ, शिंदे, उसका लड़का, इसने सब जन करके 16-15 जन थे, लेकिन ज्यादा करके कैच किया मैंने ये 4-5 जन को, जिसने बहुत शोर को गंभीर से मारा है, बहुत मारा है, इतना मारा है कि अभी तक वो होश में नहीं है। 24 आवर्स हो गया तो भी अभी वो उसमें ही है, ना आँख खोल रहा है ना कुछ कर रहा है। डॉक्टर ने हम लोग को समझाया कि वो इतना इसमें उतना फ्रैक्चर, उसका पूरा फेस फ्रैक्चर किया है। मुझे खाली न्याय चाहिए, इसलिए मैं सब मीडिया, सब न्यूज वाले को बुलाया कि ये क्यों डीगे साहब का टेमिना का ही है, कोई ऐसा उसका बाजू वाले आलतू फालतू का हमारे टेमिना का है। किसका? हम लोग के धर्मवीर दिगेश साहब, माननीय धर्मवीर दिगेश साहब, परम पूज्य धर्मवीर दिगेश साहब, उनकी सत्ता में ये नगर सेवक, क्या फायदे के नगर सेवक है जो बहन बोल रहा है, बहन को न्याय नहीं दे रहे। ये लोग को नगर सेवक बोल के क्या करना है? जो आज मेरा बच्चा दरबार में गिरा है मरण के, हाँ, थोड़ा तो भी लाज लज्जा होना चाहिए वो लोग को। हाँ, वो लोग बच्चे लोग को ये दे रहे, अहमद दे रहे। मैं कॉल किया है, ऐसा ऐसा किशोर सेठ मेरा लड़के को मारा है, तो मेरे को बोला मर गया ना, क्या मरना चाहिए? ये नगर सेवक और ये टेमिना का, हाँ, जो एक थाली में खाया है, खाली मुझे शिंदे साहब के कान तलक जाना चाहिए, बस इतना मुझे न्याय चाहिए। एक्चुअली ये बात कैसे पता है? सोहेल की मैं बड़ी सिस्टर हूँ, मेरा नाम आफरीन है, आफरीन अफजल खान। सोहेल किसके लेने देने में रहता नहीं था। पहली बात तो सोहेल का इनका अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छे दोस्त थे ये लोग। एक्चुअली कैसा होता है, दोस्त दोस्त में एक जलनपन, एक दुश्मनी ये अपने आप पैदा हो गई। सोहेल की पर्सनालिटी, हाइट, बॉडी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सोहेल का बिहेवियर भी अच्छा, सबसे बातचीत भी अच्छी थी। सोहेल का बस ये था कि सोहेल नीचे गया उतर के राउंड मारने के लिए, बस वो जस्ट घर पे आया था अपने दादी से मिलने, बिकॉज दादी की तबीयत बहुत खराब थी, उनका एज हो चुका है, शी इज मोस्टली 95, उन्होंने क्रॉस कर दिया है एज, समझे। तो दादी से मिलना था उसको, अब पता नहीं था कि उसके साथ ये गलत हुआ जाएगा। वो घर से जस्ट नीचे उतरा था, उसको 15 लोगों ने मिलके मारा। जब मुझे कॉल आया मैं दौड़ती नीचे चली गई, देखा तो मेरा भाई गंभीर तरीके से पूरा खून में लथपथ था। तो उसको मैं और मेरे फ्रेंड लेके हॉस्पिटल पहुंचे तो मम्मी को कॉल किया तो मम्मी वहां पे आए। तब तक मेरा भाई बहुत ज्यादा सीरियस है, अभी भी उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसको बात करने नहीं हो रहा है, ना उसको होश है, वो नाक मुंह से खून फेंका जा रहा है, उसको पूरी सूजन, बहुत तरीके से डैमेज हो चुका है उसका फेस। डॉक्टर ने उसको 45 स्टिचेस दिया है, ऊपर से उसका सर्जरी करने बोला है। 12 आवर्स का सर्जरी चलने वाला है उसका फेस फुल्ली डैमेज हो चुका है। मुझे यही बोलना, अगर नेताओं के बच्चे लोग ये सब कर रहे तो हमारे जैसे घर के बच्चों क्या करना चाहिए? तो नेता लोग के बच्चे ये सब करते थे, इनका राज जो चल रहा है नेता लोग के थ्रू, इन्होंने अपने बच्चों को समझाने के बदले यही अपने बच्चों को टारगेट करके कहते इनको मारो। तो ऐसे नेताओं का क्या फायदा इस महाराष्ट्र में रह के? आज एक की वजह से ऐसा, उनके बदले और 10 नेता के बच्चे तैयार होंगे और किसी और को तकलीफ होगी। इससे पहले मेरी विनती है एकनाथ जी शिंदे साहब से कि ये जो भी चल रहा है इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए, ताकि आगे जाके दुश्मनी ना बढ़े, किसी एक की वजह से पूरा माहौल खराब ना हो। आजू बाजू में किसी की बहन, किसी की बेटियां रहती है, ये सब देख के आगे की पीढ़ी सब सीखती है। किसी एक की वजह से छोटे से बड़े बच्चे हर चीज सीखते जाते। अगर महाराष्ट्र में इसी तरह के खून खराबा होते, पुलिस स्टेशन में जब हमने कंप्लेंट दर्ज किया, जरूरी है वो पॉलिटिशियन का बच्चा है तो हमारी केस नहीं ली जाएगी, उसकी हालत बहुत गंभीर। अभी तक नौपाड़ा पुलिस स्टेशन ने कुछ भी एक्शन लिया नहीं है। मेरे भाई का फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगी आपके मीडिया के सामने, उसका पहले का फोटो देखिए आप, वो कितना प्रोफेशनल बंदा था, ये उसका फोटो है, मीडिया के सामने आप देख सकते हो। ये मेरा छोटा भाई सोहेल अफजल खान है, ये उसका फोटो है जब उसको इन्होंने मारा। आप खुद देख सकते हो पहले के फोटो में और अभी के फोटो में उसकी कंडीशन क्या है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए, हमें किसी दुश्मनी झगड़ा नहीं चाहिए, बस हमारे भाई को न्याय चाहिए। अगर किसी से न्याय नहीं मिलता है फिर हम हमारे तरीके से करने जाएंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये हम मीडिया के सामने क्लियर आउट कर रहे हैं। मेरे भाई को न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं बोलना चाहते हम लोग।
तो अभी तक के पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन? पुलिस प्रशासन ने मुझे 2 से 3 बार स्पॉट पे लेके जा चुकी है, बट अभी तक सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चालू। कौन सी इन्वेस्टिगेशन? लड़का आईसीयू में पड़ा है, आके सिर्फ देख के जा रहे। अभी तक तो आरोपी को ढूंढा भी नहीं है। क्या रीजन है? क्या पैसा बोलता है? क्या नहीं बोलता है? लेकिन हमको न्याय चाहिए। जरूरी नहीं पॉलिटिशियन का लड़का है तो उस पे कानून कायदा नहीं बैठा जाएगा। कानून कायदा सबके लिए। तो मुझे एक ही बोलना है कि जो भी हुआ है, हमको हमारे बच्चे को सही सलामत घर पे पहुंचना चाहिए, और जिसने भी किया है कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाए। बस ये हमारी विनती है। कमिश्नर से क्या आह्वान करेंगे? उनसे मेरी यही विनती है कि जो भी चल रहे दंगे फसाद, लफड़े झगड़े, जो भी XYZ, इसको जल्दी जल्दी स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि ये एक की वजह से ये ब्लड पूरी जगह में फैलते जा रही है। आज बड़े लोग करते, कल वही देख के छोटे बच्चे भी सीखते हैं और वही वो कोशिश करते अपने घर में, तो इससे पूरा माहौल खराब होता है। और महाराष्ट्र के डीजीसी क्या आह्वान करेंगे? यही कहूंगी, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे यही कहना है मेरे भाई को न्याय देना चाहिए बस। और पुलिस का अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं है, तो उसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ रिएक्शंस चाहिए। दैट्स ऑल। ये प्रोफेशनल क्या करते हैं? ही इज अ प्रोफेशनल मास्टर शेफ। ही इज अ प्रोफेशनल मास्टर शेफ। वो बड़े बड़े कंपनीज के लिए ऑर्डर्स लेते हैं। वो भोसला मिलिट्री का स्टूडेंट है एंड ही इज वेल एजुकेटेड। तो वो थाना में जॉब कर रहे थे? नो, ही वाज इन नासिक। ही जस्ट केम इन मुंबई टू मीट हिज ग्रैनी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको नानी से मिलना है, तो बस उसका यही रीजन था कि वो नीचे चला गया और उसके ऊपर इन लोगों ने बुरी तरीके से हमला किया। किसी की जानकारी आप दे सकते हैं कि ये जो झगड़ा हुआ या उनके ऊपर जो ये इस तरीके से मारहान किया गया, उसका कोई ऐसे ठोस आपके पास जानकारी है? ठोस कारण तो सर मैं एक ही कहना चाहूंगी, जो निहाल गायकर है, किशोर गायकर का बेटा, वो है मेरे भाई का क्लोज कलीग। लोकेश गायकर निहाल गायकर का भाई है, उसका आपस में भाई भाई का वाद है। तो उनका बोलने का मतलब है, अब निहाल गायकर का मेरा भाई सोहेल का अच्छा दोस्त है, अब इनकी दोस्ती अलग है। भाई का रिश्ता, जो भी दुश्मनी हो पर्सनल है, तो वो दुश्मनी पे से मेरे भाई को इन्होंने टारगेट करके मारा। ये बात पहले भी मेरे घर तक उन्होंने आके धमकी दे चुके हैं लड़के लोग, किशोर गायकर के। हमारे पिताजी नगर सेवक का मतलब ये नहीं होता कि गुंडागिरी करे। नगर सेवक का मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे उसको डिक्रीज करे। नगर सेवक को टिकट इसलिए नहीं दी जाती है कि तुम कहीं पे भी अपना राज चलाया जाए। उसका राज वही है जब तुम वोट लेने दूसरों के दरवाजे पे जाते हो, हाथ जोड़ते हो, वोट मांगते हो। तो हम क्या करते हैं, आदमी आपको वोट देते भरोसे के लायक वोट देते, इसलिए वोट नहीं देते कि आप किसी भी बेटे को बहन बेटी को रास्ते में जलील करके मारे। मुझे यही कहना है सरकार से। मेरा आखिरी सवाल है कि शासन और प्रशासन से आपकी मांग है? यही मांग है, मेरे भाई को न्याय दिया जाए और जिसने भी किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज की बात है तो आप खुद आके देख सकते हो मेरा भाई कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके जान को धोखा है, मैं ये बोलना चाहती हूँ पूरी मीडिया के सामने। बस।